गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, और जिसको हम क्रॉस से चिन्हित करते हैं। जब भी हम आर्टिकल भरते हैं तो क्रॉस का निशान उसमें लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूं। नेक्स्ट है, एक बार सेंटेंस देखते हैं सारे। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। थर्ड है ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी। फोर्थ है वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे। ये 4 सेंटेंस है। इन चारों सेंटेंसेस को देखिए एक बार। मैं कॉलेज जाता हूं, वह चर्च गया, वह संडे को चर्च गया। तो इन सभी 4 के 4 सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए वहां पर जाता है। जैसे पहला सेंटेंस को एक बार क्लियर करते हैं। आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, कि मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूं। कॉलेज में जाने का मतलब क्या है? कॉलेज में जाने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो स्टडी है। नेक्स्ट, ही वेंट टू चर्च संडे। वह संडे को चर्च में गया। चर्च में जाने का जो पर्पस है वो क्या है? प्रेयर। थर्ड है ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी। वह मार्केट में गया, किस लिए गया? मार्केट में परचेज करने के लिए, टीवी परचेज करने के लिए। तो इन 3 सेंटेंसेस में, ये चौथा सेंटेंस भी देखते हैं। वी वेंट टू बेड एट 10 PM। कल हम 10 बजे बिस्तर पर चले गए थे। तो इन चारों सेंटेंसेस में क्या है? पर्पस है। कॉलेज जिस पर्पस के लिए बनाया गया, सब्जेक्ट उसी पर्पस के लिए वहां पर काम कर रहा है। यहां पर चर्च जिस पर्पस के लिए है, मार्केट जिस पर्पस के लिए है। मार्केट में क्या काम होता है? परचेजिंग का काम है। अगर हम यहां पर ये कहें इन सेंटेंसेस में, पर्पस को दूसरी तरफ लेकर जाए, ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी। यहां पर अगर ये कहें ही वेंट टू मार्केट टू मीट हिम, वह मार्केट में गया उससे मिलने के लिए, तो यहां पर क्या हो गया? पर्पस अलग हो गया। क्योंकि मार्केट का जो पर्पस होता है वो परचेजिंग का है, कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो। लेकिन यहां पर जो पर्पस है वो क्या है? परचेजिंग का है। अगर ये कहें कि पर्पस हमारा अलग है, किसी और से मिलने के लिए बात करी गई है, तो उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर सही पर्पस यानी कि ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी, तो यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम। क्योंकि मार्केट में जाने का उद्देश्य क्या है? किसी प्रोडक्ट को परचेज करना। He went to church. He went to church to meet him. अगर यहां पर ये कहें to meet him, फिर हम चर्च के साथ क्या लगाएंगे? आर्टिकल। लेकिन यहां पर चर्च के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि चर्च में जाने का जो उद्देश्य इसमें शो हो रहा है कि वो चर्च में जाता है। किस लिए जाता है? प्रेयर के लिए जाता है। यही बात फर्स्ट सेंटेंस में थी। फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस देखिए। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। वो कॉलेज में गया, किस लिए गया? क्लास टीचर के लिए। कॉलेज में जाने का उद्देश्य क्या है? स्टडी। लेकिन वो स्टडी के लिए नहीं गया, वो किसी क्लास टीचर के लिए गया है। तो इस पे पर्पस क्या हो गया? इसमें पर्पस अलग हो गया। जिस पर्पस के लिए कॉलेज बनाया गया था, उस पर्पस के उद्देश्य से वो व्यक्ति वहां पर नहीं गया। किस लिए गया? क्लास टीचर से मिलने के लिए गया। तो जब पर्पस अलग हो तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर पर्पस वही है जिस पर्पस के लिए उस चीज का निर्माण किया गया है, तो हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सिक्स सेंटेंस में देखिए, आई विल मीट यू नियर द कोर्ट। मैं आपसे कोर्ट के नजदीक मिलूंगा। कोर्ट जो है, कोर्ट के साथ हमने आर्टिकल यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट का जो उद्देश्य कुछ और उद्देश्य है, जबकि वो कोर्ट में गया किस लिए? उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर दिया हमने। अगर यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया, अगर यहां पर हम ये बात कहें कि वो कोर्ट में, कोर्ट के काम से गया, कोर्ट का जो उद्देश्य है उसके लिए गया है, तो हम यहां पर कोर्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर कोर्ट का जो काम है, उस व्यक्ति ने क्या किया? उसे मिलने के लिए गया है, जबकि कोर्ट का जो उद्देश्य है वो मीटिंग का नहीं है। इस प्रकार से मैंने कुछ यहां पर वर्ड लिखे हैं: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड,
चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो चीजें हैं, इन चीजों को अगर किसी इन्हीं उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, अगर इसी उद्देश्य के लिए सब्जेक्ट काम करता है, वहां पर जाता है, तो हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर उद्देश्य अलग है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, he was elected MLA, he was appointed supervisor, he was nominated secretary, he made him monitor, he was declared captain of our team। यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा वर्ड्स को, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, मेड, डिक्लेयर्ड। अगर ऐसे वर्ड यूज किए गए हों आर्टिकल के, तो हम उसमें आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, उसको एमएलए चुना गया। ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, उसको सुपरवाइजर चुना गया, तो कोई आर्टिकल, जीरो आर्टिकल है। नॉमिनेट किया गया है, उसको मॉनिटर बनाया गया है। ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन, उसको हमारी टीम का कैप्टन घोषित किया गया। तो ये जो वर्ड है, इन वर्ड के साथ हम क्या यूज करेंगे, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे हम और देखते हैं जीरो आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं। देखिए, तो बच्चों जीरो आर्टिकल का आगे यूज देखते हैं। कौन कौन से वर्ड है जहां पर हमने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, इनके साथ हमने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। सेकंड है डिजीज, बीमारियां, फीवर, कॉलेरा, निमोनिया, कोई भी बीमारी है उसके साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जीरो आर्टिकल है। लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, यहां पर भी हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, नो आर्टिकल। गेम है क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। सीजन है इन स्प्रिंग, इन विंटर, इनके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आगे देखिए, मेटल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई भी मेटल है, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सभी के साथ हमने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। कंट्री है, सिटी है, विलेज है, यहाँ पर भी हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। किसी का नाम हो उसके साथ भी हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखिए, ये बहुत से, मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझाने का प्रयास किया गया है कि जीरो आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। आशा है बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे कमेंट करके पूछें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।